सो हाय गाइस, हाउ आर यू। काफ़ी टाइम के बाद आज हम आए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो बस अभी निकल रहे हैं, 6 बज रहे हैं शाम के। तो पिछले साल भी गए थे हम लोग होली वहीं पे करने के लिए, लेकिन इस बार होली से एक दिन पहले ही आ जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पे पहुंच के हम लोग आपसे मिलेंगे। लोग पहुंच गए हैं आगरा। यमुना एक्सप्रेस आगरा क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेस पे आ गए हैं और एक फूड प्लाजा है वहाँ पे रुके। तो अभी यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे। रात के बज रहे हैं 10:30। बस 2 घंटे का सफ़र और होगा वृंदावन जाने तक का। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले डिनर करेंगे। एक थाली ऑर्डर की है और उसके बाद फिर हम लोग वृंदावन के लिए चलते हैं। तो डिनर में हमने डिलक्स थाली का ऑर्डर किया था, जिसमें कि रायता, पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी एंड नान था, बटर नान था, राइस था और डिज़र्ट में एक छेने का रसगुल्ला था। तो भूख बहुत ज़ोर से लगी थी पर खाना भी अच्छा था। एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में। ये रहा होटल का नज़ारा। रूम बहुत अच्छा था। पहले एक जगह पे गए, वो समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग दूसरी जगह आगे बढ़े। तो ये अच्छा था और ये बाहर की तरफ थोड़ी बालकनी भी थी। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया है और ये रहा बालकनी का नज़ारा। एक चेयर भी रखी हुई थी, बाहर का लुत्फ़ उठाना है, बैठ कर चाय वाय पीनी है। तो अच्छा था यहाँ का सेटिंग, सारा सिस्टम बेड का। तो यही रहा हमारा बेडरूम यहाँ का, ठीक है। दरवाजे तो इन लोग ने खा लिया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह के 7 बजे हम लोग उठ चुके थे और अब हम लोग जा रहे हैं। पढ़े रहे अब मंदिर जाएंगे दर्शन करने, ठीक है। मिलते हैं आगे। तो ये आज की ये डेट है 6 तारीख है और सुबह निकल चुके हैं हम लोग बांके बिहारी मंदिर के लिए कि वहाँ के पहले चल के दर्शन करने हैं। वृंदावन आओ और बांके बिहारी ना जाओ तो हो ही नहीं सकता। तो बस अब हम लोग लिफ्ट के थ्रू नीचे की ओर जा रहे हैं। तो बाहर तो निकले तो नज़ारा कुछ और ही था, रंग खेला जा रहा था। अब भाई डर लगा कि हम लोगों ने कपड़े तो रंग के हिसाब से तो पहने नहीं थे। और ये भीड़ देख सकते हैं आप, ये सारी भीड़ मंदिर के बाहर के पूरे रोड से लाइन लग चुकी है, ठीक है। और अंदर का दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो डर लग रहा था वहाँ पर। फिर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद खाया अपना बड़ा कांजी बड़ा, और साथ में ये रहा यहाँ पे बड़ा चाट, ठीक है। और वाणी ने दोनों बड़े नहीं खाए, सिर्फ पानी कांजी का पिया था। उसके बाद उसको खाना था पानी पूरी, तो फिर यहाँ पे उसने पानी पूरी खाया। सही है। 40 रुपये का पैकेट। फिर खाने के बाद वापसी में ये मंदिर पड़ा था, राधा जी का मंदिर था। तो फिर यहाँ पे आए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रंग बहुत ज़्यादा खेला जा रहा था। तो हम लोग ऊपर आ गए छत पे। छत से ये पूरा नज़ारा हम लोग देख रहे थे क्योंकि ऊपर रहने का भी स्थान था। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे जलेबी खाने के लिए और साथ में पूरी सब्जी पैक करा दिया ड्राइवर के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे हैं इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि वाणी की जिद थी इस्कॉन टेम्पल चलने के लिए। जिद क्या, उसको मेन वहाँ पे खाना था ना गट्टा, वो जो बर्फ वाला गोला होता है। पिछले बार भी उसने वहीं खाया था, तो उसको वही जिद थी कि हमको उसी तरफ ही खाना है। तो ये रहा इस्कॉन टेम्पल। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वाणी का देख रहे हैं कॉस्ट्यूम, कपड़े चेंज हो गए क्योंकि वहाँ पे जब बांके बिहारी गए थे ना, उसके सारे कपड़ों में कलर लग चुका था। तो फिर उसने चेंज कर लिया और डार्क कलर इसलिए पहन लिया कि ताकि कलर लगे तो पता भी ना चले।
अंदर इस्कॉन मंदिर में भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब थोड़ा ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेली खिचड़ी का भोग चलता है, भंडारा चलता है। तो ये सारी लाइन जो देख रहे हैं ना, ये खिचड़ी के लिए लगी हुई है। और यहाँ की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि भोग लग चुका होता है। तो ऑलरेडी अब भोग का जो भी खाना होता है वो तो टेस्टी ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो बस अब हम लोग खड़े हैं लाइन में खिचड़ी लेने के लिए। गाड़ी बड़ी है ना। और खेलना होली आज जुकाम हुआ है। सोडा हेलो किया डीना, एक लेमन सोडा बनाओ बढ़िया। पहले टेस्ट करेंगे। कैसा है? तो इस्कॉन टेम्पल से बाहर निकलने के बाद वाणी ने अपना गोला, वही काला खट्टा खाया, बर्फ़ का गोला, और हम लोगों ने लेमन सोडा शिकंजी बनवाई, वो पिया। और उसके बाद हम लोग रवाना हो चुके थे गोकुल के लिए, क्योंकि 4-5 बार आए हैं वृंदावन, लेकिन गोकुल अभी तक हम लोगों ने दर्शन नहीं किए वहाँ के। तो ये रास्ते में ये डैम पड़ा हुआ था। ये डैम समझ रहे होंगे आप लोग खैर अच्छे से, कि ये सारा पानी इधर का यमुना का रोक दिया गया है। उसके जस्ट अपोजिट जो रोड थी ना, उस तरफ जो था वहाँ पे बिल्कुल सूखा था। वहाँ का शूट नहीं ले पाई, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, उस तरफ पूरा सूखा पड़ा था। इस तरफ पूरा यमुना जी था, क्योंकि वहाँ का पानी सारा रोक दिया गया था डैम में। ठीक है, तो बस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम लोग पहुंच गए हैं गोकुल में। गाड़ी वहीं पे रोड पे ही खड़ी कर दी, क्योंकि अंदर सारी गलियां हैं। तो ये सामने मंदिर दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो कि वो माता थी ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो यशोदा मैया ने जिस माता को जन्म दिया था, ये उनकी सिस्टर हैं। तो पहले जाके उन्हीं की मिट्टी को पहले छूना होता है। उसके बाद ये आगे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे ये देख रहे होंगे आप। तो कहते थे कि यहाँ पे कान्हा जी अपना छुपके चोरी किया करते थे सारे मक्खन को। तो वही सारा दर्शाया गया है। अभी और अंदर गलियाँ हैं, जाके चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। ये गली वैसे पार जाता है उस पर तो द्वार निकल गया उधर भी लगा। ये आगे तक गली है जो मेन मंदिर को जाता है। पर भी हम लोग माया जी का जन्म स्थान का दर्शन, यमुना जी के घाट का दर्शन करते, उसी रास्ते से बाबा के घर में लेके गए। आ जाओ, माता पिता को कोई नहीं मानता है, निकल जो गए। उससे पूछ लेना, कुछ है ना सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर, संशय हो आपके मन में कोई, जिससे आपको कोई बात पूछना हो, होगा तो बता दो। तो यथाशक्ति ठाकुर जी की करी सेवा सही, पता नहीं हमेशा चलती है कि आज ही लग रही है। वाह, चलना चलो। ये वही बैराज तो हम लोग हाँ वही डैम वाला। हाँ, अरे इसको क्या, पत्थरों की सेवा की है यहाँ पे। हाँ, उनके नाम मेंशन कर दिए। हाँ, कोई आरती होती है और 12 से 4 के बीच में मंदिर बंद रहते हैं, क्योंकि हमारे गोकुल में वासी में वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्ग की सेवा होती है। पुष्टि मार्ग की सेवा जैसे गोकुल में आने का 2 फल है, कोई तीर्थ के भाव से आता है, कहीं भी प्रणाम। फॉलो करना है। तो ये अब हम लोग पहुँच गए हैं नंद महल, जहाँ पे वासुदेव ने कान्हा जी को छोड़ा था। तो ये है नंद महल। ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ अंदर कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर मना था।
दर्शन करके आ गए। अब हम लोग बाहर कुछ खाना पीना था, भूख भी लग चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोग बस वापस आ गए अपने होटल में और हम लोगों ने ये खाना ऑर्डर किया। तो सिंपल सा ही दाल मखनी थी और पनीर की सब्ज़ी थी या शायद मिक्स वेज था, ध्यान नहीं आ रहा, और नान था। तो ये खाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग होटल में जाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो ये तो दोपहर तक का हम लोग का, शाम तक हो गए थे एक्चुअली, 4:30 बज रहा था जब हम लोगों ने ये खाना ऑर्डर किया। मतलब वापस वृंदावन पहुँचते इतना टाइम हो गया था। तो खाना खाने के बाद हम लोग रूम चले गए थे और रेस्ट किया, थोड़ा सा आराम कर लिया था, नींद पूरी हो गई थी। उसके बाद फिर बज रहे होंगे शाम के 7 बज रहे होंगे। फिर हम लोग ऑटो करके, एक्चुअली वहाँ का रास्ता पूरा बंद था तो अपनी कार लेके वहाँ तक नहीं गए। फिर हम लोगों ने किया बैटरी रिक्शा और अब हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो बस चलते हैं और देखते हैं वहाँ के भी नज़ारे क्या हैं। तो जब प्रेम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में ये इस्कॉन टेम्पल पड़ा। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब धमाल मचा हुआ था कि चंदन बोल रहे थे कि चलो फिर से वहीं चलते हैं, धमाल करते हैं। तो फिर हम लोगों ने बोला पहले प्रेम मंदिर चलते हैं, फिर वापसी में फिर दोबारा चलते हैं हम लोग इस्कॉन मंदिर। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर और भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। सामान की सुरक्षा करें। तो गाइज़ हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंटर कर लिया है और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे लगता है जब हम लोग 4-5 साल पहले गए थे तो इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली अब टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में देख देख के लोगों को एक इच्छा जागृत हो गई है कि होली वृंदावन में ही करनी है। अब की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जैसा लगता है कि पूरी दुनिया वृंदावन में आ गई हो होली मनाने के लिए, कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ठीक है, तो ये आप भीड़ खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ का। और प्रेम मंदिर तो है ही बहुत अच्छा। सारी झांकियाँ हैं, साइड चारों तरफ झांकियाँ बनाई गई हैं, सारी लीलाएं दिखाई गई हैं कृष्ण जी की। तो बस यही है सारा, ज़्यादा कुछ इतना कैप्चर यहाँ का नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ इतनी थी। और वहाँ से अलर्ट भी किया जा रहा था कि कृपया करके अपने पर्स, अपने मोबाइल सब अपनी जिम्मेदारी पे संभाल के रखें। तो वो भी डर लग रहा था कि इधर उधर ना हो जाए, कि मेरा ऑलरेडी एक फ़ोन चोरी हो चुका है, गिर गया था, कहीं चोरी हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी अपने फ़ोन की, तो मैं बहुत रेयर कर पा रही थी सारे शूट। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं मोमोज़ खाने के लिए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे पनीर मोमोज़ का। पता नहीं कहाँ है आप लोग, सही होगा, हाँ सही होगा। कौन कौन सा है? अब हम जा रहे हैं मोमोज खाने, बहुत प्रेम मंदिर के दर्शन हो गए। ज़्यादा ही बहुत अच्छी तरीके से हुए वो दर्शन, इतनी अच्छी तरीके से हुए जैसे कभी नहीं। मेरा बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ गाइस। होली के समय मत आइएगा प्रेम मंदिर, इतनी जमकर भीड़ आई है, इतनी जमकर भीड़, आदमी गिरने पे आता है। तो मोमोज़ जो ऑर्डर किए थे बहुत ही अच्छे टेस्टी थे। और फिर उसके बाद आ गए कुल्फ़ी पे। तो ये भैया जो थे ना यहाँ पे, ये कुल्फ़ी उसने तुरंत जमाई थी, मुझे लगता है जमा के रख रहा था, तो सेल होती जा रही थी। फिर दूसरी रखी थी बैच जमाने के लिए, तो उसका वो जम नहीं पाया था। वो बेचारा चेक कर रहा है कि देखिए इसमें जमी है कि नहीं, बट नहीं जमी थी उसकी, तो नहीं ले पाए फिर इसके यहाँ से। फिर हम लोग दूसरी जगह पे चले गए, दूसरी इस भैया के पास आए। तो एक ही कुल्फ़ी ली कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चीज़ लेते हैं, अगर अच्छी होती है तब दूसरा ऑर्डर करते हैं, कि बेकार में इकट्ठा ऑर्डर कर ले और फिर चीज़ ना अच्छी लगे और वेस्ट हो जाए, तो वो नहीं करते हैं काम। तो बहुत ज़्यादा इलायची थी तो फिर एक ही लिया, क्योंकि इलायची बहुत कम फ्लेवर में हम लोग को पसंद है। उसके बाद फिर हम लोग वापस में, रास्ते में ही था इस्कॉन टेम्पल, तो हम लोग फिर वापस आ गए इस्कॉन टेम्पल में।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाल लगा हुआ था, डांस कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत है, तो फॉरेनर्स के साथ इंडियन को डांस करने में बड़ा मज़ा आता है। और सामने गेट पे देखिए, मतलब इतनी ये लड़की दूसरी मतलब गेट से फांद के आ रही है। बहुत ही कमाल की लड़की थी सही में, सैल्यूट है। यही आई है बड़ी मस्ती से और गेट को फांद के आई है। और गेट बहुत ज़्यादा हाई पे था बल्कि, तो हो गया एंजॉयमेंट। यहाँ भी मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड को नाचना कूदना था हम लोग भीड़ में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इनका भी एंजॉयमेंट हो गया, हम लोग को भी देख के हो गया। तो बस अब वाइंड अप हो गया था यहाँ का डांस धमाल। तो सब अब वापस लौट रहे हैं और अब हम लोग भी लौट रहे हैं। अब बस वापस हम लोग अपने होटल में आ गए। तो ये रहा बाहर से होटल। मैं आपको बाहर से नहीं दिखा पाई थी, सिर्फ अंदर का रूम दिखाया था ना। तो ये है एंट्रेंस होटल का। तो ये होटल है, देव करके होटल का नेम था। अभी मैं दिखा रही हूँ, ठीक से आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा है, अगर आप यहाँ पे विज़िट करते तो ये होटल अच्छा था। तो इसी में प्लस पॉइंट ये था कि रेस्टोरेंट इन्हीं लोगों का अटैच्ड है इसी होटल में साथ। तो ये चीज़ अच्छी थी कि हम लोगों को कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ा, यहीं पे खाना नाश्ता हम लोग कर रहे थे। स्ट्रीट फूड बाकी बस बाहर खा रहे थे, बाकी ब्रेकफास्ट और लंच डिनर वगैरह हम लोग फिर यहीं पर ही कर रहे थे। तो अभी तो माँ बेटी तो पहले ही अंदर आ गए और ये पेमेंट कर रहे थे ऑटो वाले को, तो हम लोग तो पहले ही तुरंत भाग आए अंदर। तो अब इन्हीं का ही वेट हो रहा है कि ये आ जाए। तो बस अब ये आ जाए तो थोड़ी देर जाएंगे रूम में, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे और खाना खाएंगे। खाना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। मखनी दाल, जब से गए मखनी दाल ही खा रहे थे। अरहर की दाल भी जल्दी नहीं मिल रही थी। तो अभी तो पहले रूम में जाते हैं फिर आते हैं। हमारी बीवी है वो, हमारा बढ़िया रील बनाओ। ये है हमारे बहरिया बाबू शन है। ओ माय गॉड। तो खाने में दाल मखनी बटर नान ऑर्डर किया है। आगे का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं, प्लीज़ बने रहिएगा।